हम आजकल पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स के बारे में। पिछली हमने 3 क्लासेस में डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को पढ़ा था। आज हम इसका दूसरा वाला पार्ट लेंगे, डिफरेंट कंसेप्ट लेंगे, दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब था कि हम किसी भी फंक्शन को टुकड़ों में तोड़ के पढ़ रहे थे, और इंटीग्रेशन का मतलब है उनको वापस जोड़ रहे हैं, इंटीग्रेट करना है, ज्वाइन करना है। तो ये प्रोसेस जो है हमारा ज्वाइनिंग बैक दी पार्ट्स, इस तरीके से कर सकते हैं। डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं तो हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन है हमारा, उसका एक छोटा सा हम टुकड़ा ले रहे थे और इसकी स्टडी कर रहे थे हम, इस छोटे से टुकड़े की। तो दैट वाज नोन एज डिफरेंशिएशन। अब हमारा फंक्शन तो बहुत ज्यादा मूव कर रहा है इधर से उधर, तो उस केस में लेट से हमने इसको यहां से यहां तक की सारी वैल्यूज को आपस में ज्वाइन करना है, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक की वैल्यूज। तो इस सारे बीच की जितनी भी स्ट्रिप्स बन रही हैं, सैंपल्स बनने हैं, उनको रीजॉइन करने के प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेशन। तो सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। किसी फंक्शन को ब्रेक करके सैंपल पिकअप किया हमने डिफरेंशिएशन के थ्रू, और उन सैंपल्स को वापस कनेक्ट करके हमने टोटल वैल्यूज का आइडिया लिया, तो वो है डिफरेंशिएशन। इसके मैक्सिमम फार्मूलाज डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज के अपोजिट होते हैं। सिर्फ फटाफट कुछ फार्मूलाज को हम स्टडी करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हम इसका आगे यूज कैसे करें। जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन हो जाएगा उसके कंपैरिजन में, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन था, उसके अपोजिट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन। वहां एक पावर कम हो रही थी तो यहां पर एक पावर बढ़ जाएगी, वहां नंबर से डिवाइड कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहां डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन। अब ये साथ में दो चीजें और लगनी है। ये जो आगे की ओर साइन लगा इस तरह से लंबा सा खींच के हमने ये, और इसको इंटीग्रेशन पढ़ लेते हैं और साथ में dx लिखते हैं। यानी हमारा वेरिएबल क्या है, x है तो dx आ जाएगा, थीटा है तो d थीटा आ जाएगा। तो जो भी वैल्यू है तो ये हमारा सिंबल हो गया। ऐसी कुछ और फॉर्मूलाज को देखने से पहले इसके एक एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, है क्या इसका मीनिंग। तो हमें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर करना है। फॉर एग्जाम्पल we will call it integration of x square। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डेंस में पावर 1 इंक्रीज करेगी, तो पावर 1 इंक्रीज करके हो गई 3 और डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो एक्स क्यूब बाय 3 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहां पर आप जब भी इस तरीके से करेंगे तो एक कांस्टेंट c और लगा देंगे हर बार। इस c का मीनिंग क्या है वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, बट ध्यान रखना है जब भी इंटीग्रेशन करेंगे, जितने भी टर्म्स हों, सब में कुल मिला के इंटीग्रेशन होने के बाद एक बार प्लस c हम और करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। फर्दर देखिए कुछ और फॉर्मूला, कई फॉर्मूला हमारे सेम हैं जैसे कि डिफरेंशिएशन में थे। जैसे c
मल्टीप्लाई हो रहा है किसी भी फंक्शन में कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ऐसे ही हमने f1 प्लस f2 का इंटीग्रेशन, दो फंक्शन के सम का इंटीग्रेशन, तो f1 dx प्लस f2 dx ये दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन हो जाएगा। बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का आएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड के अलग फॉर्मूलाज होंगे। इनफैक्ट मल्टीप्लाई का इसमें फॉर्मूला होता है, डिवाइड का फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी अभी कुछ बेसिक चीजें जरा इसकी याद कर लें। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स या साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, ये भी होंगे। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उसका आपको ध्यान रखना है। आपको यदि ध्यान आ रहा हो तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता था, तो इसका मतलब है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता था नेगेटिव में, तो साइन एक्स के इंटीग्रेशन में नेगेटिव का कॉस एक्स होगा। मैं अब हर जगह लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मैं ना भी लिखूं तो हर जगह एक प्लस सी और रहेगा, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी मैं उस चीज पे नहीं जा रहा, एक फॉर्मेलिटी की तरह लिखे छोड़ देंगे। नहीं भी लिखा तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट हमारा भी बिगिन हुआ है। ऐसे ही सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो वो आ जाएगा 10x। अब ऐसा नहीं है कि 10x का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, उसके अलग मेथड हैं, मैं उन चीजों को अलग से डिस्कस करूंगा। अभी हम कुछ प्राइमरी चीजें डिस्कस कर रहे हैं जिसके बेसिस पर अपने टॉपिक को हम आगे बढ़ा पाए। ये कुछ हमारे बेसिक फॉर्मूलाज थे। यहां जो ऊपर ये फॉर्मूला बताया था आपको x की पावर n वाला, तो यहां एक कंडीशन आती है बाय डिफॉल्ट जिसका आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। तो कई जगह आपको लिखा मिलेगा n नॉट इक्वल टू -1, इसके साथ लिखा मिलेगा n नॉट इक्वल टू -1। तो यदि n -1 हो गया तो क्या इफेक्ट आएगा, तो उसका फॉर्मूला ध्यान रख लें। 1/x dx का इंटीग्रेशन, ये हो गया x की पावर -1, ये होता है log x, और यहां नीचे लिखेंगे e। 1/x dx का हो जाएगा log x, यहां नीचे कोने में लिखा जाएगा e, इसको कहते हैं नेचुरल लॉग, और प्लस c तो हमारा रहना ही है। कई बुक्स में आपको log x की जगह ln(x) भी लिखा मिलेगा, log e की जगह ln। इसका भी वही मीनिंग है, सिंबल अलग है, नेचुरल लॉग पढ़ते हैं इन चीजों को। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, अभी हम सबकी डिटेल में नहीं जा पाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। तो चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बेसिस की ओर, कि हम ये जो हमने अभी फॉर्मूलाज पढ़े, कम से कम इससे सॉल्व करना पहले सीख लें कि इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे होगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन ये करा था, अभी ऐसे कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, तभी कंसेप्ट हमारा अपग्रेड होगा। तो एक क्वेश्चन ले लिया, लेट्स से 3x² प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन। यहां पे हमारे 2-3 फॉर्मूलाज यूज में आ जाएंगे। कैसे कि भाई अभी आपको यहाँ फॉर्मूले में मैंने बताया था कि f1 प्लस f2 वाला टाइप का फंक्शन है, तो इंटीग्रेशंस अलग अलग कर लेंगे, तो वही काम यहाँ पे होगा। 3x² का इंटीग्रेशन अलग, और साइन
एक्स का इंटीग्रेशन अलग से लिख देंगे। फिर एक फॉर्मूला आपको यहां मैंने बताया कि कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो इस वाले फॉर्मूले में 3 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे साइन एक्स तो ऐसे ही बचा। थ्री बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ साइन एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर दें तो 3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3। कैसे हुआ एक्स क्यूब बाय 3? ये हमने फॉर्मूला यूज किया, एन की जितनी वैल्यू थी 1 बढ़ जाएगी और उसी बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास थी 2 वैल्यू, एक्स स्क्वायर था टर्म, तो उससे एक बढ़ के 3 हो गया और 3 से डिवाइड करा। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारा क्या होगा? तो हमने अभी यहां पढ़ा था, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है, तो यहां लिख देंगे माइनस कॉस एक्स, और एक बार लगा देंगे सी। सी एक ही बार लगाना है, भले ही दो टर्म आ रहे हैं। ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। गौर से एक बार समझिए इस चीज को। फंक्शन हमारा था 3 एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। पहले दोनों को हमने अलग अलग करा, कि जहां पर भी मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट आ रहा है उसको बाहर कर दिया, और फिर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगा दिए। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाय 3, 3 कैंसिल आउट हो गया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स, और एक बार सी लगेगा हमारा, तो हमारा आंसर हो गया एक्स क्यूब माइनस कॉस एक्स प्लस सी। राइट है। और एक आध क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x dx। तो इसको दो पार्ट में तोड़ लेंगे, और रूट एक्स को हमने हाथों हाथ लिख दिया एक्स की पावर हाफ। इसके लिए कोई अलग से स्टेप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे दूसरे वाले पार्ट में 1/√x है, तो उसे एक्स की पावर माइनस हाफ लिख सकते हैं आप, एक्स की पावर माइनस हाफ। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म्स आ गई, तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से हम इंटीग्रेट कर देंगे एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले के अकॉर्डेंस में। तो एक्स की पावर एन प्लस वन, तो हाफ प्लस वन, और डिवाइडेड बाय भी वही वैल्यू हो जाएगी, हाफ प्लस वन। दूसरे टर्म में एक्स की पावर में आ जाएगा माइनस हाफ प्लस वन, और नीचे भी वही वैल्यू, और एक बार सी लग जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई 3/2। नीचे भी 3/2 होगी, तो नीचे का 3/2 पलट के 2/3, एक्स की पावर 3/2, और ये 1/2 हो जाएगा, तो पलट के 2 हो जाएगा, और एक्स की पावर हाफ प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद कहीं जब एक्चुअल टॉपिक्स पढ़ेंगे तो कहीं जरूरत होगी, तो वहां से हाफ, एक्स की पावर हाफ वगैरह कॉमन लेना होगा तो हम ले सकते हैं। और एक क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप से। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7/x आ गया टर्म। अब यहां पे हम गौर से देखें तो इस क्वेश्चन में दो फंक्शन का रेशियो दिख रहा है, जबकि आपको मैं कह रहा था कि दो फंक्शन का रेशियो का फॉर्मूला यहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आपको ऐसी कोई भी सिचुएशन में ये देखना है कि हम उसको सिंप्लीफाई कैसे करें। जैसे क्वेश्चन काफी सिंपल लिया है मैंने, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, हम x से डिवाइड करें तो ये टर्म x प्लस
-7/x हो जाएगा। इसमें जब x से डिवाइड करेंगे x² सिंगल x बचेगा, यहाँ 2x का x कैंसिल आउट हो जाएगा तो खाली 2 बचेगा और -7/x। दैट मीन्स इस टर्म को हम x dx प्लस यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा dx, कांस्टेंट बाहर हो गया, यहाँ से कांस्टेंट बाहर हो गया तो 1/x dx। अब यहाँ x लिखा है तो उसका मतलब हो गया इसकी पावर 1 हो जाएगी, x की पावर 1, तो इंटीग्रेशन x²/2 और खाली dx हो रहा है तो इंटीग्रेशन लिख देंगे x। इसका मतलब हो गया यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाइड है, 1 यानी x की पावर 0, -7 1/x का इंटीग्रेशन आपको बताया था log x होता है बेस ई पर, और प्लस एक बार हम c लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हाँ बेटा, ये लगाना जरूरी होता है, नहीं भी लगाएं तो कोई ऐसा ये नहीं कहूंगा कोई पाप हो गया हमसे, लेकिन इसका एक मीनिंग होता है, इसे कहते हैं नेचुरल लॉग, इसे कहते हैं नेचुरल लॉग। ठीक है बेटा, वही बता रहा हूं, ये नेचुरल लॉग कहते हैं। एक्सपोनेंशियल वर्ड आपने शायद सुना हो, तो ये वो एक्सपोनेंशियल टर्म है। तो ये dx सिंबल हो जाता है डिफरेंस इंटीग्रेशन के लिए, ये जो साइन बना है ना आगे, ये मान के चलो, ये मान के चलिए कि ये साइन और dx ये दोनों मिला के बनते हैं इंटीग्रेशन का साइन, और उन दोनों के बीच में हम जो लिखते हैं वो हमारा फंक्शन होता है। ठीक है, यहां पर ये जब हम नॉर्मल सिचुएशन में करेंगे तो हमेशा ई लिखना कंपलसरी है, ये बेस कहलाता है। लॉग आपने बहुत डिटेल में भी पढ़े नहीं है, मैथ्स में बाद में पढ़ाए जाएंगे। जिस भी बच्चों के पास मैथ्स है और जिनके पास मैथ्स नहीं होगी उसको ऐसे ध्यान रखना, यहाँ पर और भी वैल्यूज हो सकती हैं। आप अपनी कुछ बुक्स में, खास तौर से केमिस्ट्री की बुक आपके पास जिसके पास भी होगी, तो उसमें आप पीछे की ओर देखोगे एक टेबल बनी होती है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, मैनी हंड्रेड वैल्यूज। वो जो टेबल होगी उस पर लिखा होगा लॉग एरिथम, उस पे वर्ड आ रहा होगा लॉग एरिथम, जिसको शॉर्ट में हम लॉग कहते हैं। और एक और होगी उसके साथ, उसके तुरंत बाद, उसे कहते हैं एंटी लॉग एरिथम। तो ये लॉग एंटी लॉग ये चीज क्या है, ये कैलकुलेशन का जो होती है ना टिपिकल कैलकुलेशन, उसको सिंप्लीफाई करने का काम करती है। तो ये मैथ्स में आप अलग से पढ़ेंगे, बट हमें सिर्फ यहाँ पे उन कंसेप्ट को, फॉर्मूलाज को पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है हम जब फिजिक्स के टॉपिक्स को सॉल्व करेंगे तो इनमें से कुछ के साथ हमें दिक्कत आ सकती है, तो एटलीस्ट टर्म हम उनको पहचान सकें, हमारा इतना सा ऑब्जेक्टिव है। राइट डियर, चलिए एक दो और क्वेश्चन लेके देखते हैं कि मेरे पास कुछ आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx। क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx। तो मैं क्या करूं, अगेन ध्यान देना, कल वाली बात पे जाएंगे हम। डिफरेंशिएशन में पढ़ा था हमने साइन स्क्वायर एक्स का भी डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता था, तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन भी नहीं हो पाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा, तो जिस तरीके से कल डिफरेंशिएशन में कंसेप्ट को यूज किया था वही कंसेप्ट यहां पर यूज करेंगे। कैसे कि साइन स्क्वायर एक्स को 1 - cos 2x/2 लिखेंगे। ये कैसे लिखा हमने, तो हमने जो फॉर्मूला यूज किया है वो cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज किया, 1 - 2 sin² थीटा। ये कल भी डिस्कस कराया था डिफरेंशिएशन में। अब इसमें से 1/2 बाहर आ जाएगा नीचे वाला,
दो टर्म हो गए, इनको मैं करूं तो dx 1 dx माइनस इंटीग्रेशन cos 2x dx, ये टर्म बनेगा। अगेन आगे बढ़े तो dx का इंटीग्रेशन x होगा, जैसा मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, लेकिन यहां cos 2x हो गया। आपको फॉर्मूला बताया है मैंने cos x का इंटीग्रेशन, cos 2x का तो नहीं बताया, ये अलग टर्म हो गया। cos x का था sin x, तो अगेन लगभग वैसा ही एक कंसेप्ट फॉर्मूला आ जाएगा जैसा डिफरेंशिएशन में था, कि जब भी किसी फंक्शन में, जैसे एफ एक्स का इंटीग्रेशन है मेरा फाई एक्स, कोई भी नाम दे दे रहे हैं, तो जब भी मेरा एफ ए एक्स प्लस बी टाइप का हो जाएगा, तो मेरा फाई भी ए एक्स प्लस बी टाइप का होगा। यहां डिवाइड करेंगे ए से। आपको ध्यान होगा ऐसी फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में था, वहां ए से मल्टीप्लाई करते थे लीनियर फंक्शन के केस में, इंटीग्रेशन में ए से डिवाइड करेंगे। तो इस चीज का यूज यहां करेंगे। अब हमें दो फॉर्मूले का यूज एक साथ हो जाएगा, एक तो ये ऊपर cos x के इंटीग्रेशन का जो कि sin x होता है, दूसरा इस फॉर्मूले का। जरा इन दोनों का यूज यहाँ पे इकट्ठा लगा के हम करें तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो यहां लिखेंगे sin 2x और डिवाइडेड बाय a, यानी कि x का मल्टीपल 2 प्लस c। तो हमारा ये हो गया आंसर। मैं फिर डिस्कस करा रहा हूं, क्वेश्चन को गौर से समझना, कि हमें कह दिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो डायरेक्टली नहीं हो सकता, इसको हमें सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसके बेसिस पर हमने इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ये नीचे का 1/2 बाहर आके अलग लिख दिया। अब हमारे दो फंक्शन बचे, उनको अलग अलग कर दिया, 1 dx और cos 2x dx। 1 का इंटीग्रेशन होगा x, ये भी x की पावर n वाले फॉर्मूले के अकॉर्डेंस में है, सीधे वैल्यू रखेंगे, याद रखना है। cos 2x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x/2 प्लस c लगाएंगे। cos 2x का इंटीग्रेशन ये क्यों हुआ, तो इसके लिए हमने समझा कि हमने दो फॉर्मूलों का एक साथ मिला के यूज किया है। cos x का इंटीग्रेशन sin x है, और दूसरा हमने ये जो फॉर्मूला पढ़ा, यदि फंक्शन x ना होकर ए एक्स प्लस बी टाइप का हो, तो वहां पर इंटीग्रेशन तो नॉर्मल मैनर में होगा, लेकिन साथ में एक a से डिवाइड और हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डेंस में हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं, कुछ और टॉपिक्स को। मैं एक और आपको हायर कंसेप्ट पे तुरंत ले जा रहा हूं, फॉर्मूले पे, जिसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट रूल, ये थोड़ा सा टिपिकल है एज कंपेयर टू डिफरेंशिएशन, वहां पे भी ऐसे रूल था। तो इसको जरा गौर से समझना है, इसमें कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी आपको, तभी ये काम चल पाएगा। यहां पर सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, इसे कहते हैं आइलेट। 5 वर्ड आ रहे हैं। इस आइलेट का सेंस क्या है? आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉग फंक्शंस, ए फॉर algebraic functions, T for trigonometric functions, और E for exponential, E for exponential functions। अब पहली प्रॉब्लम हमारे सामने ये आ जाती है, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट ने इन 5 टाइप के फंक्शन को अलग अलग पढ़ा ही नहीं है। तो एक छोटा सा इसका हम
इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि फंक्शंस का सबका मीनिंग क्या है। कुछ पता भी है, ऐसा नहीं कि सब नहीं पता। तो सबसे पहला टर्म आ रहा है आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है ना बेटा, इस चीज पे हम ध्यान देंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। कि जैसे tan 45 या tan π/4 को 1 कहते हैं, तो हम π/4 को tan ये इनवर्स ऐसे लिख के 1 कह देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये -1 1/10 नहीं है, tan इनवर्स पढ़ेंगे इसको। एक और तरीके समझें कि कहीं पे sin थीटा इक्वल टू एक्स आ रहा है, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब होता है कि ये साइन फंक्शन इधर की ओर जाके लगना था, हमने यहां से हटा के इधर भेजा, तो साइन इनवर्स एक्स हो गया। और इसका किसी भी हालत में मीनिंग 1/sin x नहीं है। किसी भी हालत में इसका मीनिंग 1/sin x नहीं होता है। और डिटेल इसकी आप मैथमेटिक्स में आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह के फंक्शन हमारे हो जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और जैसे ये नॉर्मल हमने फंक्शन लिखा, तो ये नॉर्मल साइन थीटा इक्वल टू एक्स टाइप की चीजें हो गई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एल्जेब्रिक फंक्शन हम बार बार यूज कर रहे हैं, x², x³ x⁻³ टाइप के, वो एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं। लॉग फंक्शन अभी आपको मैंने बताए थे कि जहां ये log x इस तरह का फंक्शन आ जा रहा है, दीज आर कॉल्ड log x। और लास्ट चीज आती है हमारी एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जो हमें लिखा मिलेगा e⁻x या a⁻x टाइप का। e⁻x या a⁻x, ई एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, एक कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, a 2 3 5 7। तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नाउ आ जाते हैं हम प्रोडक्ट रूल है क्या उसको समझने के लिए। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि इस ऑर्डर में आगे बढ़ते हुए जो टर्म पहले आएगा उसको हम फंक्शन 1 मार्क करेंगे, और जो बाद में आएगा उसको फंक्शन 2 मार्क करेंगे। इस ऑर्डर में बढ़ते हुए ये 5 टाइप के फंक्शन में जो पहले आएगा उसको फंक्शन 1 मार्क करेंगे, बाद में आने वाले को फंक्शन 2 मार्क करेंगे। यहाँ पे कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा इसकी काफी इंपॉर्टेंस होती है, इसको समझते हैं और डिटेल से। तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f1 इंटू f2 dx। तो दो फंक्शन, अब f1 मतलब जिसको हम फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं, जो पिछले जो 5 फंक्शन के ऑर्डर में पहले आ रहा है। गौर से समझना, फॉर्मूला लंबा चौड़ा है, टिपिकल है। पहला फंक्शन जिसको माना वो ऐसे ही रहेगा, जिसको हमने सेकंड फंक्शन माना उसका इंटीग्रेशन होगा f1 इंटू f2 dx माइनस जिससे पहला फंक्शन माना था उसका डिफरेंशिएशन, जिसको सेकंड फंक्शन माना था उसका इंटीग्रेशन, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन, दोबारा इंटीग्रेशन फिर से होगा। ये कहलाता है हमारा प्रोडक्ट रूल। एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं क्योंकि इतना आसान नहीं है चीज। तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया x cos x का इंटीग्रेशन। अब सबसे पहले हमें मार्क करना है इसमें फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। तो एक रूल अभी हमने पढ़ा था जिसमें आ रहा था आइलेट। तो इसके हिसाब से देखें, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से इस ऑर्डर में आगे बढ़ने की बात है। तो ये फंक्शन कहलाएगा f1 और ये फंक्शन कहलाएगा f2। फर्स्ट फंक्शन हमने किसको लिया, x को। तो हमारा कुछ क्या बन जाएगा, पहला फंक्शन ऐसा ही रहेगा,
सेकंड का इंटीग्रेशन, ये ऊपर वाले रूल के हिसाब से देखेंगे आप, माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन और इन दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन ऊपर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डेंस में। तो x तो ऐसे ही रहेगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस इस वाले इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएं, dx का इंटीग्रेशन 1 हो गया, x cos x का इंटीग्रेशन sin x dx, तो x sin x माइनस, अब ये 1 इंटू साइन एक्स मतलब sin x ही हो गया, और sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस cos x। अब सारा इंटीग्रेशन हो जाएगा तो एक बार c लगाएंगे हम, x sin x प्लस cos x प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। गौर से समझिए क्या करा हमने, ये हमारा प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला था, x cos x हमने फंक्शन कंसिडर करा। आइलेट रूल के हिसाब से अलजेब्रिक और टिग्नोमेट्रिक दो टाइप के फंक्शन आ रहे हैं, तो अलजेब्रिक फंक्शन f1 कहलाएगा, दूसरा फंक्शन टिग्नोमेट्रिक f2। फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहा इस फॉर्मूले के अकॉर्डेंस में, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और उन दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। तो x ऐसे रहा, cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस x का डिफरेंशिएशन dx बाई dx 1, cos x का इंटीग्रेशन sin x, फिर से इंटीग्रेशन करना है